Students, we were talking about site of photosynthesis and we know leaf के अंदर chloroplast is the site of photosynthesis. Chloroplast is double membrane organelle. It is found only in plants. It is absent in animals. It is double membrane organelle. Outer membrane this is inner membrane. Space between both membrane is called periplastidial space. Periplastidial space. Inner membrane cover matrix. Matrix is divided into two parts, ग्रेना एंड स्ट्रोमा. अब ग्रेना क्या है, देखिए ग्रेना यहाँ पर ये जो कॉइन लाइक आपको ये एक स्ट्रैक दिख रहा है, जैसे कॉइन्स का स्ट्रैक होता है, इसी तरह से ये ग्रेनम यानी बहुत सारे ग्रेनम मिलकर कलेक्टिवली हम बोलते हैं कि ग्रेना. इस तरह से ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर होती है. ग्रुप को कहते हैं ग्रेना. तो ये जो ग्रेना होते हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं इस तरह से. विजिबल नहीं है, इसे वाइट से ड्रॉ कर देते हैं. इस तरह से ये है ग्रेना. एक सिंगल को कहेंगे हम ग्रेनम और ग्रुप ऑफ ग्रेनम इज कॉल्ड ग्रेना. ये है ग्रेना और रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. GRANA एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. अब देखिए फोटोसिंथेसिस में ग्रेना और स्ट्रोमा का क्या रोल है. ग्रेना ही वो पार्ट है जिसके अंदर तो थाइलेकॉइड प्रेजेंट होता है. अगर हम सिंगल यहाँ पे मैं ग्रेनम ड्रॉ करती हूँ कि एक्चुअल में ये ग्रेनम में क्या होता है, देखिए ये है ग्रेनम सिंगल, ठीक है. इस ग्रेनम में होता है थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. क्लोरोफिल मॉलिक्यूल तो है ही प्राइमरी पिगमेंट, उसके साथ साथ ही जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड्स जो हैं, जैंथोफिल्स, कैरोटीन्स, ये भी होते हैं. तो ये थाइलेकॉइड जो है यानी सनलाइट को जो ट्रैप करने का काम है ये कौन करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं. वन थाइलेकॉइड में अप्रोक्सीमेट 230 मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल के होते हैं, ठीक है. क्लोरोफिल भी 5 टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल A, B, C, D, E. प्लांट्स में जो यूनिवर्सल इवन एल्गी है या ग्रीन जो भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म, उनमें क्या होना चाहिए, क्लोरोफिल A तो कंपल्सरी मस्ट है. दिस इज़ यूनिवर्सल पिगमेंट और अदर मॉलिक्यूल भी इसके साथ होते हैं. तो ये जो ग्रेनम होता है इसके अंदर ये थाइलेकॉइड है. इट हैज़ 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल एंड 50 मॉलिक्यूल्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, ये प्रेजेंट होता है. तो क्लोरोफिल इसके अंदर है यानी सबसे पहले लाइट को ट्रैप करने का काम किसका होगा, क्लोरोफिल का. तो जितनी भी लाइट रिएक्शन होती है यानी लाइट रिएक्शन मतलब लाइट की प्रेजेंस में बनेगी ATP एंड NADPH2. इसका फॉर्मेशन होगा ATP एंड NADPH2. ये हम कह सकते हैं एनर्जी कह सकते हैं, इसे एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, जो लाइट रिएक्शन का एक प्रोडक्ट है. लाइट रिएक्शंस जब होंगी यानी सनलाइट की प्रेजेंस में, दीज आर सनलाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो इस ग्रेनम में होंगी, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, ATP एंड NADPH2. और इस ATP और NADPH2 का यूज़ करके ही क्या बनेगा, स्टार्च. यानी स्टार्च जो बन उसका फॉर्मेशन होता है स्ट्रोमा में, ठीक है. स्टार्च का फॉर्मेशन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में. और ATP और NADPH2 किसका रिजल्ट है, लाइट रिएक्शन का. तो हम ये कह सकते हैं जो कन्वर्जन होगा शुगर टू स्टार्च वो होता है स्ट्रोमा में. इट इज़ नॉट लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन,
लाइट डिपेंडेंट का मीनिंग है कि ऐसा नहीं है लाइट प्रेजेंट हो तब भी चलेगा, नहीं हो तब भी चलेगा, यानी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होगी, वो होगी, उसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। इट डजेंट मीन कि ये लाइट की जो डार्क में होगी, ऐसा नहीं है, बट ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स सोचते हैं डार्क रिएक्शन है तो ये नाइट में ही होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। डार्क रिएक्शन मीन्स कि नॉट डिपेंडेंट अपॉन लाइट, कि इट कैन प्रेजेंस और एब्सेंस इन सनलाइट। तो स्ट्रोमा में क्या होता है, देखिए ये पार्ट जो है स्ट्रोमा, और ये ग्रेनम जो पार्ट है ये है लाइट रिएक्शन साइड। तो ये ग्रेनम जो है मिलके ग्रेना बना रहे हैं, और इतने ग्रेना होते हैं 5, 7, बहुत सारे इनमें ग्रेना होते हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड बाय लैमेला, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला, स्ट्रोमा लैमेला। स्टार्च का जो है सिंथेसाइज किस में होता है, स्ट्रोमा में, इसलिए यहाँ पे स्टार्च पार्टिकल भी हैं इस तरह से। लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। लेबल कर देते हैं इसे, ये है लिपिड, स्टार्च, स्टार्च, सर्कुलर डीएनए एंड 70S राइबोसोम। ये सब स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेनम। ग्रेनम हैज thylakoid, thylakoid has pigment, universal pigment plus accessory pigment, 50 molecules of carotenoids and 230 molecules of chlorophyll. Is it clear? तो यहाँ पर ये देखेंगे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, ATP and NADPH2. These products are also known as assimilatory power. They formed as a result of light reaction. Using ATP and NADPH2, प्लांट सिंथेसाइज या कन्वर्ट क्या करेंगे, स्टार्च इन स्ट्रोमा पार्ट। तो यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा रोल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं लाइट को ट्रैप करके कैसे एक्साइट होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए ATP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक एनर्जी फॉर्म है, एंड NADPH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये हाइड्रोजन है इसके साथ, NADPH2 ऐसे बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी देख लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज फुल फॉर्म ऑफ ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये नहीं है, ये देखिए, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये है ATP की फुल फॉर्म, और NADPH2 की निकोटिन अमाइड, अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक अभी इतना ही है, और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाइट रिएक्शंस देखेंगे। थैंक यू।